लोग जानेंगे कि अपतन दर्पण में बने प्रतिबिंब को दर्शाएं या स्थिति को दिखलाएं। तो अपतन दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कितने होते हैं, तो लिख देंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति 6 होते हैं। देखिए क्या बोला कि अपतन दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को दिखलाएं, तो हम लोग लिख देंगे कि अपतन दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, मतलब कि 6 होते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा और कैसा। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्रतिबिंब बनेगा और कैसा कह रहा है बाबू कि जो अपतन दर्पण में कोई अगर वस्तु कहां हो, अनंत पे हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा कहां प्राप्त होगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, अवतल दर्पण को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो ए मेन क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, जिसमें एक क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। एक क्या होते हैं, फिर एक हमारा फोकस होता है, जिसे F द्वारा क्या कहते हैं, सूचित करते हैं। एक हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो अनंत से, देखिए अनंत से पे कोई वस्तु है तो हमारा किरण भी कहां से आएगा, अनंत से ही आएगा। तो देखिए हम लोग जाने थे प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 किरणों की आवश्यकता से हम लोग प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनंत से कोई भी किरण आ रहा है तो किसके समांतर आ रहा है बाबू, तो किनके समांतर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, तो फोकस से जाता है। तो देखिए पहला किरण को हम फोकस से गुजार दिए, दूसरा भी किरण हम उठा लेते हैं, कहां से आया है, तो अनंत से आया है। यह भी किसके समांतर जा रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। तो ये भी दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहां से जाएगा, तो मुख्य फोकस से ही जाएगा। तो देखिए अगर कोई वस्तु अनंत पे होगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, फोकस भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए हम लिख देंगे कि जब कोई वस्तु कहां हो, अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है। अब बोलेगा कि कैसा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से
छोटा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी वस्तु अवचर दर्पण में कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा प्राप्त होगा, तो हम लोग बता देंगे कि अगर कोई वस्तु अनंत पे हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। बहुत भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी में ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा।